नमस्कार दोस्तों उत्तर भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना कहर बरपा रहा है। 60% कोरोना केस रोजाना सिर्फ केरल में ही दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके चलते पिछले 24 घंटे में देश का कोरोना ग्राफ एक बार फिर बढ़ गया है। बीते दिन में संक्रमण के 36,401 नए मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि एक्टिव केस में राहत जारी है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह 149 दिनों बाद सबसे निचले स्तर पर है। फिलहाल देश में कोरोना के 3,64,129 इलाजरत मरीज ही रह गए हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है और यह मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। फिलहाल देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97.53% तक पहुंच गई है। पिछले एक दिन में कोरोना के 39,157 मरीज ठीक हुए हैं, यानी 3,286 एक्टिव केस कम हो गए। इतना ही नहीं, देश में टीकाकरण के मोर्चे पर भारत में अब तक वैक्सीन की 56,64,88,000 डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 56,36,000 वैक्सीन दी गई। केरल में गंभीर हुए हालात। केरल के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। यहां बीते दिन 21,427 नए केस आए और 18,731 लोग रिकवर हुए। इस दौरान 179 की मौत हुई। पिछले 12 दिनों में मरने वालों की यह संख्या सबसे ज्यादा है। यहां फिलहाल 1.77 लाख एक्टिव केस हैं। फिलहाल देश के 60% केस सिर्फ केरल में ही हैं। बच्चों की वैक्सीन पर बड़ी गुड न्यूज। भारत में बच्चों के लिए कोरोना वायरस के टीके को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस टीके पर फिलहाल 2 से 18 साल के बीच उम्र वालों पर वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम ने बच्चों की वैक्सीन पर कहा है कि सितंबर तक बच्चों के लिए पहली वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य वैक्सीन भी पाइपलाइन में हैं। अब्राहम ने कहा है कि कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नतीजे जल्द आ जाएंगे, जो फिर रेगुलेटर्स के सामने रखने होंगे। डॉक्टर अब्राहम ने कहा कि सितंबर या ठीक उसके बाद बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। यह डीएनए पर आधारित पहली वैक्सीन होगी। इसके अलावा जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की mRNA वैक्सीन, बायोलॉजिकल ई वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स और भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन भी डेवलप हो रही हैं। हालांकि डॉक्टर अब्राहम के मुताबिक डेल्टा के मुकाबले डेल्टा प्लस वेरिएंट फैलने की चांसेस कम हैं। डेल्टा 130 से ज्यादा देशों में फैला है। देश के NIV में वैक्सीनेटेड लोगों में बनी एंटीबॉडीज पर स्टडीज की है और इस वेरिएंट के खिलाफ चेक किया है, जिस पर पता चला है कि डेल्टा के खिलाफ एंटीबॉडीज की एफिकेसी 2 से 3 गुना कम हो जाती है, फिर भी वैक्सीन वेरिएंट्स के प्रति सुरक्षा देती हैं। डॉक्टर अब्राहम ने कहा कि बूस्टर डोज की जरूरत को लेकर स्टडीज चल रही है। कम से कम 7 अलग अलग वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए ट्राई किया गया है। वैक्सीन के बूस्टर डोज पर WHO का बड़ा डोज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार फिलहाल दुनिया में कहीं भी कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है। WHO ने कहा है कि सबसे पहले हमें दुनिया के गरीब देशों की आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद ही अमीर देशों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बारे में फैसला लेना चाहिए। WHO का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने 20 सितंबर से अपने सभी नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध करने की बात कही है। अमेरिकी सरकार ने डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला किया है। WHO के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एलवर्ड ने अमीर देशों में कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज दिए जाने की बात पर कहा, दुनिया में इस वक्त पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध हैं।
परेशानी की बात यह है कि ये सही संख्या में सही जगह नहीं पहुंच रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा, गरीब देशों के सभी नागरिकों को जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं दे दी जाती, तब तक दुनिया के अमीर देशों को अपने नागरिकों को बूस्टर डोज देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि गरीब देशों की पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज उपलब्ध कराने के लक्ष्य से हम अब भी बहुत दूर हैं। वैक्सीन लगाने के बाद जरूर रखें यह ध्यान, दोस्तों, कोरोना को रोकने के लिए देश में हर दिन लाखों लोगों को टीका लगाया जा रहा है ताकि इस वायरस को खत्म किया जा सके। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने के गंभीर साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से आगाह किया है कि किसी भी कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने के 20 दिनों के भीतर होने वाले लक्षणों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कंपकपी महसूस होना, हल्का बुखार, इंजेक्शन लगने के जगह पर सूजन और हल्का दर्द, बदन दर्द और थकान जैसे साइड इफेक्ट तो आम हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये लक्षण 1-2 दिन में अपने आप चले जाते हैं। लेकिन सांस की तकलीफ, छाती में दर्द, उल्टी होना या लगातार पेट में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना या आंखों में दर्द होना, तेज या लगातार सिरदर्द होना, शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार उल्टी होना, दौरा पड़ना, इंजेक्शन लगने के जगह से दूर त्वचा पर रक्त के छोटे या बड़े निशान होना जैसे लक्षण वैक्सीन लगवाने के 20 दिनों के भीतर दिखें तो सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।